गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है विद्युत तथा परिपथ। विद्युत तथा परिपथ में हम विद्युत सेल की बनावट समझेंगे और टॉर्च किस तरह कार्य करती है ये समझेंगे, और विद्युत परिपथ बनाना भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्या है स्टूडेंट्स। हमारे घरों में आपने लाइट जलती हुई देखी होगी, और हमारे पंखे, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, जूसर, वॉशिंग मशीन, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो विद्युत से चलाई जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी विद्युत लाइन से जुड़ी होती हैं, जिससे कि ये चलती है। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद आपने देखा होगा कि हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, हॉस्पिटल और फैक्ट्रियों जो है वो प्रकाशमान रहती हैं। ये सब रोशनी जो है वो विद्युत बल्ब द्वारा ही प्राप्त होती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि विद्युत आपूर्ति ठप हो जाती है, जिसकी वजह से ये जगह जो है अंधेरों से घिर जाती है। ऐसे समय में रोशनी उपलब्ध करने के लिए टॉर्च का प्रयोग करते हैं। टॉर्च एक बल्ब होता है, और जब हम इसका एक स्विच दबाते हैं तो यह रोशनी पैदा करता है। अब हमें ये सोचना है कि टॉर्च में रोशनी या टॉर्च में विद्युत जो है वो कहाँ से आती है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत जो है वो विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल आप सबने देखा होगा। आजकल हम रिमोट, दीवार घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि में इसका उपयोग करते हैं। विद्युत सेल में दो टर्मिनल बने होते हैं बेटा। इसके ऊपर एक कैप वाली मेटल की एक कैप वाली साइड होती है, और दूसरी साइड प्लेन धातु की प्लेन डिश होती है। एक तरफ से ये प्लेन होती है और एक तरफ से कैप की शेप की होती है। तो ये धातु के ये इसके दो सिरे हैं सेल के। इस सेल में जो कैप वाला सिरा होता है, वहाँ आप किसी भी सेल पर देखना आपको इस तरह के निशान दिखाई देंगे। ये जो निशान है ये इसका धनात्मक चिन्ह है, और ये ऋणात्मक चिन्ह है। इस तरह से ये विद्युत सेल के दो सिरे हो जाते हैं। एक सिरा धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। विद्युत सेल के अंदर जो है वो रासायनिक पदार्थों का, ये जो इसके अंदर की साइड जो है रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जिनसे कि विद्युत पैदा होती है। जब ये रासायनिक पदार्थ पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तो विद्युत सेल विद्युत उत्पन्न करना बंद कर देता है। तब हम उस विद्युत सेल को चेंज करके उसकी जगह हमें नया सेल लगाना पड़ता है। टॉर्च में क्या होता है कि टॉर्च में ऊपर एक बल्ब होता है, और उस बल्ब में दो तारें होती हैं, जिससे कि एक तंतु जुड़ा हुआ होता है। ये देखिए बेटा, एक तार ये है और एक ये है। इनमें से एक तार जो है वो नीचे आकर नीचे तक आई होती है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ये नीचे तक आई होती है और यहाँ पर जुड़ी होती है, और दूसरी तार का सिरा भी जो है दूसरी तरफ होता है। इस तरह से ये जिस तरह से सेल के दो टर्मिनल होते हैं, उसी तरह से बल्ब के भी दो टर्मिनल होते हैं। इसके बाद हम एक टॉर्च लेंगे और उसके अंदर के बल्ब को ध्यान से देखेंगे। ये मैंने अभी आपको बताया है कि और टॉर्च का जब हम स्विच ऑन करेंगे तो पता चलेगा कि हमें देखना है कि बल्ब का कौन सा पार्ट जलता है। बल्ब का ये वाला जो पार्ट है, ये जो तंतु वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो रोशनी देता है। बल्ब के पतले तार को जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे तंतु कहते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट बेटा उसे तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के मध्य लगा होता है। एक तार इस तरफ है और एक इस तरफ है। इन दोनों तारों को जोड़ रखा होता है इस तंतु ने। ये मध्य लगा होता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, तथा दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। एक बेटा यहीं जुड़ा होता है, यहाँ पर इस धातु के ढांचे से, और ये इस तरफ जुड़ा होता है। ये कांच का गोला जो है वो इस धातु के ढांचे पर
रखा होता है। बल्ब के आधार पर धातु की नोक तथा ढांचा बल्ब के दो टर्मिनल है। ठीक है, जिस तरह से सेल के दो टर्मिनल है उसी तरह से बल्ब के भी बल्ब के आधार पर धातु की नोक और धातु का ढांचा जो है वो बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस तरह लगाए जाते हैं कि ये आपस में ना छुए। ये दोनों टर्मिनल जो है वो दूर दूर होते हैं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्ब भी इसी प्रकार कार्य करते हैं या इसी प्रकार उनकी बनावट होती है। अतः विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम विद्युत परिपथ बनाना सीखेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ।